गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को दासी का हाथ जोड़कर प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी है कि कैसे अपने भगत के लिए भगवान व्यापारी बन गए। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में दो भगवान के भक्तों का जन्म हुआ। वो दोनों ही बड़े कर्तव्यनिष्ठ और श्रद्धावान थे। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों ने साथ में अपना जीवन व्यतीत किया और जैसे ही वो बड़े होते गए, घर वालों ने उन पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया। घर वालों ने उनसे कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ कमाया भी करो। घर वालों की बात सुनकर सेवाराम और मोतीराम ने कपड़े बेचने का काम शुरू किया। कंधे पर कपड़ों के गठड़ी बांधकर वो गली गली कपड़े बेचने जाते थे। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े और ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े बेचते थे। एक बार की बात है कि दोनों दोस्त किसी गांव में सर्दी के मौसम में कपड़े बेचने जा रहे थे कि तभी सेवाराम की नज़र एक वृद्ध महिला पर पड़ी। वो वृद्ध महिला बड़ी तेज ठंड में कांप रही थी। सेवाराम को दया आ गई। उसने अपने कपड़ों की गठरी में से एक कंबल निकालकर उस वृद्ध माता को दे दिया। वृद्ध माता को जब वो कंबल मिला तो वो बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों दोस्त बड़े प्रसन्न रहोगे। भगवान का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। और मन से ऐसा आशीर्वाद निकल ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग महिला कहने लगी कि तुम थोड़ी देर मेरे घर के बाहर रुको, मैं घर के अंदर से कुछ लेकर आती हूँ और जो मैं लेकर आऊँगी उसे तुम हमेशा अपने साथ रखना। ऐसा कहकर वो महिला घर के अंदर चली गई और अपने घर में स्थापित एक छोटी सी भगवान शिव शंकर की मूर्ति लेकर बाहर आई और सेवाराम को हाथ में देते हुए कहने लगी कि ये मेरे भोलेनाथ हैं, तुम इनकी सेवा करना। इनकी कृपा से तुम्हारे पास बहुत दुकानें हो जाएंगी और फिर तुम सेठ जी बनकर कमाते रहना, फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। उस वृद्ध महिला की बात सुनकर मोतीराम को गुस्सा आ गया। उसने वृद्ध महिला से कहा कि माता, हमें आशीर्वाद भले ही दो, पर हमारे साथ ऐसा मजाक मत करो। हम गली गली घूमकर कपड़े बेचते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं बचता कि आगे चलकर हम कोई दुकान खोल सकें। वृद्ध माता ने कहा कि चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ सबका भला करेंगे। ऐसा कहकर उस वृद्ध माता जी ने वो मूर्ति सेवाराम के हाथों में सौंप दी। अब सेवाराम बहुत श्रद्धालु किस्म का इंसान था। वो बहुत प्रसन्न हो गया और उस मूर्ति को अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। दूसरे दिन दोनों दोस्त व्यापार करने निकले और उनको व्यापार में बहुत अधिक धन मिला। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक साइकिल खरीद ली। अब वो साइकिल पर सामान बेचने जाते थे और साइकिल के अगले हिस्से पर भगवान शिव शंकर की मूर्ति को रखते थे। लोगों का विश्वास भी इनके प्रति बढ़ता गया। उन्होंने अपना व्यापार और बढ़ाया और धीरे धीरे दोनों मित्रों ने मिलकर एक दुकान खोल ली। अब दुकान के उद्घाटन पर उन्होंने भगवान शिव शंकर की वही मूर्ति स्थापित की। लोग आए और इनसे सामान लेकर जाने लगे और साथ ही साथ भगवान की मूर्ति को प्रणाम भी करने लगे। अब दोनों मित्रों के पास पहले एक दुकान थी, धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। दूसरी दुकान हुई, तीसरी दुकान हुई और अब उस वृद्ध माता की भविष्यवाणी सच होने वाली थी, जो उन्होंने कहा था कि मेरे भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा व्यापार बढ़ता ही जाएगा। अब दोनों दोस्त वृद्ध होने लगे। अब कभी कभी सेवाराम दुकान पर आता था और कभी कभी घर पर बैठ जाता था। एक दिन जैसे ही सेवाराम दुकान पर आया, मोतीराम ने उसको कहा कि मेरे दोस्त, तुम अब घर मत बैठा करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। सारी उम्र हमने साथ जी है और इस वृद्धावस्था में तुम कभी कभार घर बैठ जाते हो
तो मेरा मन भी दुकान पर नहीं लगता है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम रोज़ आया करो, जिससे कि हम दोनों का मन बहला रहेगा। सेवाराम हंसते हुए कहने लगा कि अरे मित्र, आजकल मेरा मन घर के नज़दीक बने एक शिवालय में अटक गया है। मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ, भगवान शंकर की सेवा करता हूँ, और सेवा करते करते समय कैसे बीत जाता है मुझे इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता। पर अगर तुम कह रहे हो तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं रोज़ दुकान पर आ सकूँ। पर एक बात कहूँ मोतीराम, तुम चिंता मत किया करो। हमारा व्यापार शुरू से ही परमात्मा ने संभाला है, और यही भोलेनाथ आगे भी हमारा व्यापार संभालेंगे। अगर हम ना भी रहे तो ये ईश्वर आकर हमारा काम स्वयं देख लेंगे। ऐसा कहकर सेवाराम अपने घर चला गया। अब दूसरा दिन हुआ। सेवाराम दोबारा दुकान पर पहुंचा, लेकिन आज दोपहर के 12 बज चुके थे। मोतीराम ने कहा कि मित्र, तुम आज फिर देरी से आए, क्या बात हुई? सेवाराम ने कहा कि आज मंदिर में थोड़ा पूजा पाठ था, मेरा मन वहीं लग गया, इसीलिए मैं नहीं आ सका। समय बीतता गया, 3-4 महीने निकल गए। एक दिन सेवाराम और थोड़ी देर से आया। मोतीराम ने कहा कि मित्र, आज फिर देर हो गई, क्या बात थी? क्या मंदिर में कोई कार्यक्रम था? सेवाराम हंसते हुए कहने लगा कि आज तो भोले बाबा ने मुझे अपने पास ही बिठा लिया और जाने ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। अभी बात चल ही रही थी कि सेवाराम कहने लगा कि मोतीराम, क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? मोतीराम ने कहा कि हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सेवाराम कहने लगा कि मोतीराम, आज से तुम मुझे शिवाराम कहकर पुकारा करो। मुझे शिवाराम नाम बड़ा अच्छा लगता है। मोतीराम हंसते हुए कहने लगा, इतनी सी बात है, मैं आज से तुम्हें शिवाराम कहकर ही बुलाऊंगा। ऐसे बात करते करते शिवाराम अपने घर चला गया। समय अपनी गति से चलता रहा। शिवाराम अपना काम पूरा करके दुकान से 5 बजे अपने घर की ओर चला जाता था। एक दिन शिवाराम जैसे ही घर की ओर जाने लगा, तभी मोतीराम ने कहा कि अरे शिवाराम, कल तुम दुकान पर मत आना। मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आऊँगा, तो मैं तुमसे घर पर ही मिलूँगा। तुम कल घर पर ही रहना, कल कहीं जाना नहीं। शिवाराम ने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हारा अपने घर पर इंतज़ार करूँगा। और ऐसा कहकर शिवाराम चला गया। मोतीराम सुबह उठा। आज उसे अपने दोस्त के घर जाना था, तो वो बड़े अच्छे ढंग से तैयारी करने लगा। उसने सामान लिया, अपने दोस्त के लिए मिठाई ली, और अपने दोस्त को जो जो सामान खाने में पसंद था वो सारा सामान बाजार से लेकर मोतीराम अपने दोस्त के घर की ओर चल पड़ा। मोतीराम के मन में इतनी खुशी थी कि मैं अपने सच्चे दोस्त को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने जा रहा हूँ। और रास्ते में मोतीराम को जो भी मिलता वो उससे यही कहता कि आज मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने सखा के घर जा रहा हूँ। और ऐसी खुशी में फूलता हुआ वो सेवाराम के घर आकर पहुँचा। जैसे ही घर के अंदर गया, उसने सबसे पहले सेवाराम के पोते को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे प्यार से सहलाते हुए पूछने लगा कि बेटा, दादा को मत बताना कि मैं आ गया हूँ, हम दोनों मिलकर उसे अचंभित कर देंगे। तभी वो दोनों थोड़े और अंदर गए, और जैसे ही मोतीराम अंदर गया, उसने सेवाराम की पत्नी को चक्की चलाते हुए देखा और प्रणाम करते हुए पूछा कि भाभी जी, आप कैसी हैं और भैया कैसे हैं? जब मोतीराम ने भाभी से ये सवाल किया तो सेवाराम की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोतीराम कहने लगा, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? तब सेवाराम की पत्नी कहने लगी कि आप क्या पूछते हैं भाई साहब, आपसे कौन सी बात छिपी है? आप तो सब जानते हैं। आपको तो पता है कि 6 महीने पहले ही सेवाराम जी का स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद भी आप मुझसे ऐसा दुख देने वाला सवाल पूछते हो कि सेवाराम कहाँ है? तो बताइए कि मैं इसका क्या जवाब दूँ? मोतीराम ने जब सेवाराम के स्वर्गवास का सारा हाल जाना तो उसके मन को बड़ा धक्का लगा। वो अपने आप को संभालते हुए कहने लगा कि भाभी जी, आप ऐसा क्यों कहते हो?
सेवाराम तो रोज दुकान पर 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। सेवाराम की पत्नी ने कहा कि भाई साहब, क्यों मजाक करते हो? 6 महीने पहले जब सेवाराम जी का स्वर्गवास हुआ था, तब आप ही उनके क्रियाकर्म की सारी विधि करने आए थे, और आप ही तो हर महीने आकर हमारे घर का खर्च देकर जाते हैं। उसके बाद भी आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। जब मोतीराम ने सेवाराम की पत्नी के मुंह से ये शब्द सुने तो उसका मन बैठ गया। उसने कहा कि मैं तो 6 महीने से कभी यहाँ आया ही नहीं, और तो और सेवाराम रोज दुकान पर आता है। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। मोतीराम ये सोच ही रहा था कि उसे सेवाराम की बात याद आ गई कि सेवाराम ने कहा था, मोतीराम, मैं व्यापार के लिए दुकान पर आऊं या ना आऊं, पर मेरे भोले बाबा ज़रूर आकर मेरी दुकान की संभाल करेंगे। और इस बात को सोचकर मोतीराम जल्दी से सेवाराम के घर से उठा और भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंचा। और जैसे ही वो दुकान पर आया तो उसने देखा कि आज दुकान पर सेवाराम है ही नहीं। उसके सामने वो सारा चित्र चलने लगा कि सेवाराम मेरी दुकान पर आया और 6 महीने पहले कहने लगा कि अब से मेरा नाम सेवाराम नहीं है, मैं शिवाराम हूँ। मोतीराम समझ गया कि वो कोई और नहीं, सेवाराम के प्रिय भगवान भगवान शंकर ही शिवाराम के रूप में मेरे पास आते थे और मेरे कहने पर वो दुकान का काम भी संभालते थे। और मैं कैसा नादान, भगवान की माया से भ्रमित हुआ, अपने दोस्त को कभी कभी प्रेम से डांट देता था, और ये शंकर भगवान हंसते हंसते मेरी डांट भी सुन लेते थे। मन में ये चिंतन चल ही रहा था तो मोतीराम सोचने लगा कि मैं अभी जाकर भगवान के दर्शन करता हूँ। ऐसा सोचकर वो अपनी दुकान पर गया। उसे लगा भगवान बैठे होंगे। जैसे ही मोतीराम अंदर गया, भगवान तो अंतर ध्यान हो चुके थे और शिवाराम की जगह भगवान शिव शंकर की रुद्राक्ष की माला गले पर पड़ी थी। माला को उठाकर मोतीराम ने प्रणाम किया और कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भगवान शंकर मेरे पास आते थे पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। वो रोने लगा, बड़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, और मन में उसने फैसला किया कि भगवान शंकर का जो प्रसाद मुझे माला के रूप में मिला है, मैं इसे एक जगह स्थापित कर मंदिर बनवाऊंगा। कहते हैं कि उस रुद्राक्ष की माला को एक जगह स्थापित करके एक छोटा सा राजस्थान के प्रांत में मंदिर बनाया गया, और आज़ादी से पहले तक वहाँ पर पूजा चलती रहती थी। लोग आते थे, पूजा करते थे। और कहा जाता है कि एक दिन एक अंग्रेज उस मंदिर के बाहर से गुजरा। उसे किसी ने बताया कि यहाँ लोग पूजा करते हैं। वो बड़ा नाराज हुआ। अंग्रेज अंदर गया और पूछने लगा कि किसकी पूजा होती है। तो किसी ने कहा कि ये रुद्राक्ष की माला है जो भगवान शिव शंकर के गले से गिर गई थी, इसकी ही पूजा की जाती है। वो अंग्रेज बड़ा ज़िद्दी था। उसने वहाँ से वो माला हटवा दी और कहा कि मैं इसे जला दूंगा, और एक चौक के बीच में आग लगाकर उसने उस माला को आग में डाल दिया। पर भगवान का चमत्कार हुआ, वो माला तो नहीं जली, आग बड़ी वेग से जलती रही और उस माला को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। अंग्रेज ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। वो रात को जब अपने घर सोने गया तो भगवान के प्रकोप से उसका सारा घर जल गया। उसके घर में कुछ भी नहीं बचा और वो भागता भागता घर से बाहर आया। तब किसी ने उसको कहा कि अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? तूने भगवान को क्रोधित किया है। जो माला तूने मंदिर से उठाई है, वापस जाकर उसे मंदिर में रख दे, तभी तुझे शांति मिलेगी। और वो अंग्रेज वापस मंदिर में आया और माला को मंदिर के बाहर रख कर चला गया। कहा जाता है कि उसके बाद वो माला वहाँ पर नज़र नहीं आई, पर इस बात में एक बात ज़रूर नज़र आई कि भगवान, ये ईश्वर, ये दातार अपने भक्तों के लिए स्वयं काम करने आते हैं। अपने भक्तों का मान रखने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेवाराम के लिए 6 महीने तक व्यापारी बनकर भगवान उसकी दुकान पर बैठे और अपने भगत के वचन के लिए रोज मंदिर के जब पट बंद हो जाते थे तो 12 से 5 बजे तक आकर मोतीराम के साथ दुकान पर बैठते थे। साथ संगत जी, ऐसा होता है ईश्वर का प्यार। ऐसे हैं परमात्मा, ये निरंकार दातार, जो अपने भक्तों की हर एक इच्छा को पूरी करते हैं।
अगर सच्चा विश्वास हो तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए अपने ईश्वर पर, अपने परमात्मा पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। और ये परमात्मा अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को ज़रूर पूरा करते हैं। और ये विश्वास हमारे मन में भी बना रहना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये साखी आपको पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार।